राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सकारात्मक जीवन शैली के संबंध में परिचर्चा। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो चीफ, गोरखपुर सुनील मणि त्रिपाठी। अभय नंदन इंटर कॉलेज गोरखपुर में जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ मानव मनोनैदानिक परामर्शदाता संजीव कुमार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत तनाव प्रबंधन एवं दैनिक जीवन में सकारात्मक जीवन शैली के संदर्भ में परिचर्चा की गई। मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए प्रधानाचार्य हरिनारायण ने बताया कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सहायता प्रदान करेगा, जिससे छात्रों को उनके भावी जीवन में मदद मिलेगी। प्राचार्य महोदय ने मुख्य अतिथि संजीव कुमार को बुके और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया एवं उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम सह प्रभारी शिक्षिका बेला सिन्हा ने इस विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किशोरावस्था में तनाव प्रबंधन एवं स्वस्थ मस्तिष्क के विकास से परीक्षा में अच्छे अंक एवं कैरियर के निर्माण में सहायक होता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चयनित विद्यार्थियों को मंदूत एवं मनपरी के रूप में बैच और प्रमाण पत्र देकर मुख्य परामर्शदाता द्वारा क्रियाशील किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न उत्तर कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ शिक्षक गण मनकेश्वर द्विवेदी, देवेंद्र भट्ट, डॉक्टर सिद्धार्थ ओझा, डा कविता सिंह, उर्मिला यादव, प्रियंका सिंह, धनंजय सिंह का मार्ग निर्देशन प्राप्त हुआ। कार्यालय अधीक्षक मनीष उपाध्याय, चंद्र प्रकाश सहयोगी कर्मचारी सबरे आलम का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन नोडल शिक्षक दीप्तिमान श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। हमारे बीच में जिला चिकित्सालय गोरखपुर के मानसिक स्वास्थ्य विभाग से हमारे बीच में आए हुए हैं, जो आपको भागदौड़ की जिंदगी में हमारे तनाव में स्ट्रेस होते हैं, खासतौर से परीक्षा का तनाव, पढ़ाई का तनाव बच्चों में जाता है। उसके संदर्भ में आपको ये सूचित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ जी की ये भी पहल करती है, हमारे विद्यार्थी स्वस्थ रहें और हमारा समाज स्वस्थ रहे। उसी अनुक्रम में हमारे विद्यालय का व्यवस्था प्रारंभ हुआ है। आगामी प्राचार्य महोदय से आग्रह है इसका सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मेरी तरफ से भी। आज की इस मानसिक स्वास्थ्य की कार्यशाला में, जहां पर हम लोग आज कोशिश करेंगे जानने की, आज जानने की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक विकारों के बारे में। वो इसलिए क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरत और आवश्यकता आ चली है आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करने की, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते होंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 में 15 से 20% मानसिक रोगों की संख्या में इजाफा होने वाला था, लेकिन कोविड के बाद ये आंकड़े इतने ज़्यादा बढ़े कि जिसके जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं की जो टीम होती है, उनके लिए ये जो आने वाली पॉपुलेशन है जो कि ग्रसित है मानसिक विकारों से, तो टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और उस मुश्किल को थोड़ा आसान और थोड़ा सरल बनाने के लिए शासन, प्रशासन, हमारा स्वास्थ्य विभाग ने ये पहल की है कि इस तरीके से स्कूल, कॉलेजेस में जाके, विश्वविद्यालयों में जाके, ऐसे जगहों पे जाकर जहाँ पर आप लोग इजीली उपलब्ध हो जाएं, वहाँ पर आप लोगों को ये जागरूक किया जाए, ये बताया जाए कि मानसिक रोग क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, कैसे अपने मानसिक जो डिस्टर्बेंस है, मानसिक जो विकार है, उसको कैसे हम लोग सही रखें, कैसे उसको हम लोग दूर करें, और दिन का जो दिनचर्या के जो हमारे तनाव है उसको कैसे बैलेंस रखें, संतुलित रखें, जिससे कि हम किसी बड़ी मानसिक समस्या से ना ग्रसित। तो ये हमारा आने का उद्देश्य होता है कि हम आप लोगों को हर प्रकार के मानसिक तनाव से दूर रखने के जो तरकीबें हैं उसको बताएं, आप लोगों से साझा करें और आप उनको अप्लाई करके अपने जीवन में आगे बढ़ें और एक प्रोडक्टिव लाइफ
अपना समाज को एक प्रोडक्टिविटी दें अपने हिसाब से, अपने लेवल से। ठीक है, तो हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या है मानसिक विकार, कैसे हम इन लोगों से, इन विकारों से बच सकते हैं, कहाँ जाना है आपको, कैसे जो सेवाएं सरकार दे रही है वो सेवाएं आप कहाँ जाके प्राप्त कर सकते हैं, और सारी की सारी जो सेवाएं हैं जो सरकार के द्वारा दी जा रही है वो सारी निःशुल्क है, मुफ्त है। और ये सेवाएं आपको हमारे सरकारी अस्पताल, जिसको हम लोग सदर कहते हैं, जिला चिकित्सालय गोरखपुर में आपको फ्री में मिलता है, मुफ्त मिलता है। आपको काउंसलिंग वहाँ कराई जाएगी। अगर किसी को किसी प्रकार का तनाव है तो वहाँ काउंसलिंग की सारी फैसिलिटीज़ है बेटा, है ना। गवर्नमेंट सिस्टम में ये बहुत अच्छा एक ऐसा विभाग है मानसिक रोग, जो कि मैं दावे से कह सकता हूँ प्राइवेट सेक्टर से अच्छा है अपने यहाँ। तो अगर आज हम लोग बात करेंगे मानसिक विकार के बारे में, और आप लोग जो आप लोगों के चश्मा, जो आज आप लोग को ये व्यू मिलेगा, नजरिया दिया जाएगा, उस नजरिए से आप क्या करिएगा अपने परिवार में, है ना, अपने में, अपने यार दोस्तों में, कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई आपका कोई नजदीकी ऐसा तो नहीं जो कि किसी मानसिक विकार से, है ना, ग्रसित तो नहीं है। अगर है ग्रसित तो उसको फिर आप वहाँ पर, ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात से जो इसके साथ एक अंधविश्वास, एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है इसमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या है, और वो स्टिग्मा कैसे हम लोगों का और मजबूत होता है, उस पर भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ वहीं से ही। एक डिसऑर्डर होता है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया एक ऐसी डिसऑर्डर है, एक ऐसा विकार है मानसिक का, जिसमें किसी व्यक्ति को हेलुसिनेशन आने लगता है। हेलुसिनेशन बोले तो किसी के कानों में आवाजें आना। सब लोग यहाँ नॉर्मल सामान्य है, किसी के कान में कोई आवाज़ नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए आपके कानों में आवाज़ आ रही है। एक इंद्री है वो हमारी आवाज़ को ग्रहण कर रही है, सुन रही है ना। और आपको सारी लिपि का, सारी लैंग्वेज का ज्ञान है, इसलिए आप मेरी भाषा को भी समझ पा रहे हैं। तो ये किस तरीके से हमारे सेंसर जो है काम कर रहे हैं वो थोड़े से समय में आप लोगों को पता चल पा रहा है ना। तो लेकिन जिसको शिजोफ्रेनिया है उसके कानों में कुछ ऐसी आवाजें आएंगी जो कि कोई व्यक्ति सामने नहीं होगा, फिर भी उसको व्यक्ति दिखाई देगा। कोई सामने खड़ा है, कोई उसके पीछे पड़ा है, कोई उसको शक शंका हमेशा रहेगा कि कोई उसको नुकसान पहुंचा देगा, है ना। डेल्यूसिनेशन होता है ऐसे लोगों को, अगर कोई यहाँ रस्सी पड़ी है तो वो सांप समझने लग जाता है ना। मतलब शिजोफ्रेनिया का ये अति बिगड़ा हुआ रूप है, स्वरूप है, बिगड़ा हुआ रूप है, जिसको हम लोग आम भाषा में पागल होना भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रोड पे, सड़क पे ऐसा व्यक्ति जो कई दिनों से, कई महीनों से नहीं नहाया है, मैले कुचैले पट्टे पुराने कपड़े पहना हुआ है, किसी को पत्थर उठा के मार दे रहा है, किसी को इससे गाली गलौज कर दे रहा है, किसी को भी कोई हानि पहुंचा सकता है। तो ये हम लोग आम भाषा में ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। और पागल को ही ये समझा जाता है कि यही मानसिक रोगी है, मानसिक विभाग में जाकर बस इसी का इलाज होता है। जबकि ये काफी बिगड़ा हुआ रूप है जिसको हम लोग मानसिक रोगी कहते हैं, सिर्फ बिगड़ा है। जबकि अभी बात होगी, एक लंबी लिस्ट है जिसमें कि मानसिक रोगी आते हैं, या हम लोग कह सकते हैं मानसिक विकार से ग्रसित है।